नमस्कार, केपी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं देश और दुनिया की सुर्खियां। ब्रिटेन में कोरोना, एक पॉजिटिव और 4 एक्टिव केस दर्ज किए गए। हलसूर तालुका में मिले 5 संक्रमित। माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया के दुकानों को कर दिया सील, तहसीलदार शिवानंद मेत्रे ने बताया। इंदौर के एनसीबी के जोनल निदेशक ब्रिजेंद्र चौधरी को मुंबई का अतिरिक्त प्रभार। पटना एनएमसीएच में फूटा कोरोना बम, फिर 72 डॉक्टर छात्र पॉजिटिव निकले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं, हल्के लक्षण हैं, घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। ठंड में कंबल पाकर खिले जरूरतमंद लोगों के चेहरे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आरएमएल अस्पताल का दौरा कर 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के दौरे पर फिरोजपुर जाएंगे। तेलंगाना में जिला अदालत ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और करीमनगर लोकसभा सदस्य संजय कुमार और 4 अन्य की जमानत याचिका खारिज की। वंडर वुमन कल्पना चावला के सपनों को पंख दे रहा राष्ट्र। रक्षा मंत्री ने कल्पना चावला केंद्र का किया उद्घाटन। कोरोना अपडेट, कॉर्डेलिया क्रूज में 66 यात्री कोरोना संक्रमित। नए साल के जश्न के लिए गए थे गोवा। भारत में ओमिक्रॉन, हंगामा क्यों है बरपा जब ओमिक्रॉन माइल्ड और वायरल फीवर है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। भारत में हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल आ रहा है, लेकिन असल चर्चा ओमिक्रॉन को लेकर है। एसीई ग्रुप के ठिकानों पर आईटी रेड। अखिलेश के करीबी हैं बिल्डर अजय चौधरी। यूपी चुनाव में फिर गरमाएगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का मुद्दा। सपा कर रही बड़ी राजनीति। शिवराज चौहान सीएम बोले, ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते बच्ची को नोचते फिरे, ऐसा आतंक नहीं चाहिए। स्कूली बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने अभियान शुरू। किसी ने रोकर तो किसी ने हंसकर लगाया पहला डोज। जनता जनार्दन, राजस्थान की तरह यूपी उत्तराखंड में रिपीट नहीं करती है सरकार। राहुल गांधी के पूर्वज एक्सीडेंटल हिंदू, इसलिए हिंदू और हिंदुत्व नहीं समझते, सीएम योगी। रेलवे आरक्षण को लेकर आई अच्छी खबरें, यात्रियों को मिलेगी राहत। मैं कोई चाणक्य नहीं, मैं अलग तरह का आदमी हूं और अलग तरह की राजनीति करता हूं, गहलोत। कानपुर और उन्नाव में लगातार मौसम के बदलाव देखे जा रहे हैं। कानपुर में दिन और रात के तापमान में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन उन्नाव में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है। कानपुर में बारिश होने की पूरी संभावना है। लेना चाहते हैं कार या होम लोन तो जल्द करें अप्लाई। देश के इन 2 बड़े बैंकों ने प्रोसेसिंग चार्ज को पूरी तरह किया खत्म। 200 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने की अनुशंसा। 5000 कार्मिकों ने दी बदलाव की सहमति। जयपुर मात्र ₹1 में अब लोगों को मिलेगी डायरेक्ट बिल्डिंग परमिशन। सीएम ने किया डायरेक्ट अनुज्ञा प्रणाली का लोकार्पण। यूपी के 7 नए शहरों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। लखनऊ से सीएम योगी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। इंदौर 10 दिन में स्थिति नियंत्रण से बाहर होगी। लागू होने वाली है कोरोना की नई गाइडलाइन। राजनांदगांव के नामी होटल पर आबकारी विभाग का छापा। मंत्री खुद कर रहे थे निगरानी, मेंबर के नाम पर लाइसेंस लेकर छलका रहे थे जाम। हेरिटेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, सड़क से कचरा होगा गायब, अब होंगे मॉडर्न। मेरठ सर्दी से ठिठुर रहे उत्तरी भारत के लोगों के लिए आगामी 2 दिन राहत भरे रहेंगे। वातावरण में बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब आगामी 2 दिन ठिठुरन भरी ठंड से राहत मिलेगी। भारतीय खिलाड़ी बिलाल ने हासिल किया मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबले में पहला स्थान। जैसलमेर 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 120 बच्चों का टीकाकरण किया। एलएसी पर चीन ने किया 60,000 सैनिकों का जमावड़ा। भारत ने भी लद्दाख में बढ़ाई सेना। आंखें झुकी नहीं और हो गया लाखों का वारा न्यारा। ठगी का अजूबा तरीका, नटवरलाल भी मात खा जाए। आईपीएल 2022 टीम इंडिया का पूर्व बॉलर आशीष नेहरा बन सकता है अहमदाबाद का कोच। सीएनजी कार खरीदने का एक और विकल्प, शुरू हुई टाटा टियागो सीएनजी की प्री बुकिंग। जींद सेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। पलामू पिकअप से टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक मजदूरों पर पलटा, 5 महिला समेत 6 की मौत। यूपी के 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में भेजे गए 1-1 हजार।
जिस शख्स ने चेहरे पर फेंका था तेजाब, लड़की ने उसी से कर ली शादी, सोशल मीडिया पर आलोचना। चेन्नई, जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए बारिश में 4 किलोमीटर पैदल चला बैंक मैनेजर। पॉर्न की लत न सिर्फ लोगों के दिमाग पर बल्कि शरीर पर भी बुरा असर डालती है। एक पॉर्न एडिक्ट महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की है। महिला ने अपनी पोस्ट में बताया है कि कैसे उसकी इस आदत ने उसकी सेक्स लाइफ तबाह कर दी। देश से दिसंबर में अब तक का सबसे अधिक $37 अरब का निर्यात, यह एक महीने में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत से वस्तुओं का निर्यात इस वित्तीय वर्ष में $400 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को टीकाकरण के लिए स्कूल से 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ से सिविल अस्पताल से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 10 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का एक और चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें बुजुर्गों और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। सरकार अगले 2 दिन में इस बारे में फैसला ले सकती है। विद्या बालन को पसंद आई अतरंगी रेस, सारा अली खान की तारीफ की। लीसा क्रिस्टोफरसन ने फोटो शेयर कर आलिया और रणबीर के साथ बिताए अपने पल का अनुभव साझा किया है। लीसा लिखती हैं, सफारी के वक्त इनसे मिलने का मिला एक मौका। भारत के इन बॉलीवुड स्टार्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से बातें करना बेहद शानदार रहा। बिहार, बच्चों को कोवैक्सीन की जगह लगा दी कोविशील्ड वैक्सीन, सर्टिफिकेट भी कोवैक्सीन का दे डाला। ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट ओमिश्योर को ICMR की मंजूरी, टाटा ने की है तैयार। सुल्तानपुर, पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेत्री को हाईवे पर मार दी गोली। अमेरिका के उटाह में एक अरबपति ने जबरदस्ती का प्यार पाने के लिए एक महिला को किडनैप कर लिया। कई हफ्तों तक उसने उसे टॉर्चर दिया और उसे मारपीट भी करता रहा, लेकिन महिला की होशियारी से उसकी जान बाल बाल बच गई। KP एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए धन्यवाद।